अपडेट देते रहेंगे। 56 वोट से अभी सोमनाथ भारती दिल्ली में अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। अब सुनिए 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 सुनिए, बिग ब्रेकिंग, नरेंद्र मोदी जी बनारस से पीछे। एक और बड़ी खबर मनोज भाई आपके लिए, अच्छी खबर। अयोध्या में, कैसरगंज में और कौन सी, मेरठ में और उन्नाव, ये 4 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे हो गई है मनोज यादव जी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि वो बहुत सारी सीटें जिस पर बिग मार्जिन था बीजेपी का, उस पर इंडिया अलायंस ने बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी पीछे हुए हैं, ये भी एक बार खबर चलनी चाहिए। इसके बारे में जी मैं सुशांत जी आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर के लिए ही सही, मोदी जी भी पीछे हुए हैं, तो यानी कि लड़ाई बहुत जबरदस्त है। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, स्मृति ईरानी पीछे हो गई हैं। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है, स्मृति ईरानी के पीछे होने की खबर आई है और ये उलटफेर लगातार बना हुआ है। सुबह भी स्मृति ईरानी पीछे हुई थी, फिर उन्होंने बढ़त बना ली थी। इसी तरह से कंगना रनौत पीछे हुई थी, फिर उन्होंने बढ़त बना ली थी। तो ये उलटफेर लगातार बना हुआ है और आप देखिए ये बातें करते करते लोकेश जिंदल जो है वो हाथ गरमाने लगे हैं, क्योंकि हाथ को, चुनावी चिन्ह को गर्मी महसूस हो रही है। इंडिया अलायंस 193 और एनडीए 301 पर अटक गया है। एनडीए अब आगे नहीं बढ़ रहा। सिद्धार्थ यादव जी, आपका मामला फंसेगा तो नहीं? ठीक बताया, जो लोग थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे वो आगे हो गए हैं। परिणाम आ रहे हैं, कोई आगे चल रहा है तो पीछे जाएगा। पर एक बात जो जानने की है, भारतीय जनता पार्टी देश के हर प्रदेश में अपना खाता खोलेगी। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक किसी एक नेता को सबसे ज्यादा आशीर्वाद और प्रेम जनता का मिला है तो देश के प्रधानमंत्री होंगे। और पिछली बार 14 और 19 से अधिक वोटों से, अधिक प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी इस बार वोट प्रतिशत देश में लेने वाली है, आशीर्वाद लेने वाली है। ये कुछ मोटी बातें हैं जो अभी थोड़ी देर में आपके परिणामों में आ जाएंगी। बाकी सीट दर सीट अब 56 वोट वाला भी आगे है और कई बार कोई 500 वोट वाला भी पीछे है। ये तो थोड़ी देर की जद्दोजहद है, टकटकी लगाई। अच्छा नहीं, लेकिन सिद्धार्थ भाई सुनिए, सिद्धार्थ भाई, लेकिन खाली जो है दुखदुखी जो है वो इंडिया अलायंस की ही बनी रहे, चेहरा उनका ही लटका रहे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। थोड़ा आपका भी हार्ट बीट तो बढ़ाना पड़ेगा। आपको भी थोड़ा तो, आपके समर्थक जो लड्डू लेके बैठ गए थे उनको लड्डू फ्रिज में रखना पड़ेगा। तब तक थोड़ा कम से कम 11-12 बजे के बाद तय होगा किसका लड्डू खाना है, किसका नहीं खाना है। जी मनोज भाई बोलिए। सुशांत जी, एक प्रयोगशाला बनाई थी बीजेपी ने मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। उस प्रयोगशाला में सुबह से समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस लगातार आगे चल रही है। ये बड़ी खबर है। इस प्रयोगशाला के दम पे 2014 से। ठीक है, मोहित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मोहित जी बोलिए, आरएलडी के नेता हैं। सुशांत जी, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है कि एनडीए का गठबंधन जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनडीए का गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है, परंतु उसके बाद भी इंडिया अलायंस इसलिए खुश है खाली कि हमारे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, हम कुछ नंबर्स पा रहे हैं, इसलिए इंडिया अलायंस खुश हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर ये अच्छी बात है कि कम से कम विपक्ष मजबूत बहुमत ले आएंगे, मजबूत होगा तो जनता के लिए ये मुद्दे उठा पाएंगे। परंतु मैं इनसे कहूंगा कि ट्विटर से बाहर निकल के जनता के लिए काम करने का आपको कहीं ना कहीं मैंडेट मिल रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप विपक्ष में भले ही रहेंगे मनोज भाई, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, आप 1 बजे तक बहुमत ले आए, बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए ना आए तो प्लीज ईवीएम और डीएम का रोना मत रोइएगा। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं बस, क्योंकि जब आप जीत रहे हैं तो स्वीकार कीजिए, जब आप हार रहे हैं तो स्वीकार कीजिए। पार्टी से ऊपर देश को रखना पड़ेगा सर। अस्वीकारता नहीं है, जहां पे नाइंसाफी होगी, जहां नाइंसाफी का सवाल नहीं है ना सर। अगर आपको 199 सीटें आती दिख रही हैं तो बाकी पे नाइंसाफी हो जाएगी और 199 पे नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, कुछ लोगों ने 400 पार करा दिया। हम इतना ही तो ऑब्जेक्शन करते रहे कि आपने जमीन को सही से नहीं नापा। अरे भाई अब तो एग्जिट पोल छोड़ दीजिए भाई, आपका आकलन है, हमारा आकलन है, उसको छोड़ दीजिए भाई। गलत होंगे तो हम भी मान लेंगे कि एग्जिट पोल गलत हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। एग्जिट पोल को आप लोग इतना दिल पे क्यों लगाते हैं? कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, दिल पे नहीं। जनता के लिए चुनाव लड़ा गया, जनता ने चुनाव लड़ा और अपने मुद्दों पे जनता ने चुनाव लड़ा, इसलिए सुशांत जी कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम चाहते हैं एक अच्छी सरकार बननी चाहिए किसी की भी। सिद्धार्थ कुछ कह रहे हैं, सिद्धार्थ बोलिए। देखिए सिद्धार्थ जी, अभी बोलते बोलते एनडीए 300 के नीचे आ गया है। एनडीए 297 और इंडिया अलायंस 199। और सुनिए, अभी फिर बोलते बोलते एनडीए 295 और इंडिया अलायंस 201 हो गया है।
सुशांत जी आश्वस्त रहिए। नहीं ये मनोज जी बैठे रहे आपकी डिबेट में, छोड़ के ना भागे, उसके लिए ऐसा अभी देखने को मिल रहा है, नहीं तो उठ के भाग जाएंगे जल्दी। पर जो दिग्विजय जी ने कहा मैं उसकी बात कह देता हूँ। दिग्विजय जी तो कह ही चुके हैं, कह रहे 300 तक अगर इंडिया अलायंस की आई तो ईवीएम बढ़िया थी, अगर हमारी 295 से कम आई तो ईवीएम गड़बड़ थी। ये तो खुल के कह रहे हैं। मैं तो आपकी बात का समर्थन करता हूं। देश में इतना लंबा गर्मी में चुनाव चला है, मतदाताओं ने आकर के मत दिया है अपना, जिसको भी मत दिया। देखिए बड़ी खबर आ रही है, अभी शुरुआती रुझान में ही शेयर बाजार 2000 अंक लुढ़क गया है। ये बड़ी खबर, शेयर बाजार खुलते ही नीचे चला गया है। ये शेयर बाजार को भी उम्मीद थी शायद कि नरेंद्र मोदी बड़े अंतर के साथ आने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान देखकर शेयर बाजार का दिल बैठ गया है और 2000 अंक लुढ़क गया है शेयर बाजार। लोकेश जिंदल जी, शेयर बाजार तो लग रहा नहीं चाहता कि आप लोग आए। देखिए सुशांत जी, 2 दिन से मेरा एक ही मत रहा है कि इस बार एनडीए सरकार नहीं बनाएगी और ये बहुत बड़ा आपको बदलाव दिखने वाला है। ये तो शेयर बाजार तो बहुत छोटी चीज है, अभी आपको हर चीज में बदलाव दिखेगा। कुछ चीजें गिरेगी, कुछ चीजें उठेगी और वापस संवैधानिक तौर पर राजनीति स्थापित होगी। अवधेश जी, बहुत चीजें अभी गिरेंगी उठेंगी कह रहे हैं। अवधेश जी के बोल बदले हैं। नहीं ऐसा हमारे आपने सुना ही नहीं। बहुत कुछ देखिए ऐसा है कि ये लोग उत्साह में ज्यादा ही बोलते हैं। इस समय देखिए, इस समय फिर कह रहा हूं 206 कि अनेक सीटों पर करे टक्कर है, ऊपर नीचे जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत चीजें बिल्कुल साफ दिख रही थी। जो अयोध्या गया था उसको भी कुछ चीजें दिख रही थी, जो मेरठ गाजियाबाद गया था उसे भी दिखाई दे रहा था। कर्नाटक में चीजें दिख रही थी, महाराष्ट्र में दिख रही थी, राजस्थान के कुछ सीटों पर, हरियाणा के कुछ सीटों पर। सुशांत जी, आपकी हमसे जब व्यक्तिगत बात हुई थी तब भी मैंने बताया था कि यह स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध भले बहुत ज्यादा रुझान नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स को लेकर के अपने ही कार्यकर्ताओं में और साथ ही साथ राज्य सरकारों ने जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अब मैं जरा आंकड़े और रुझान जो आ रहे हैं वो बता दूं। आप लोग सब कुछ सुन लिया, क्योंकि 10 बजे के बाद फिर हो सकता है आप में से कुछ बदलें कुछ ना बदलें, लेकिन अब जरा स्क्रीन पर रुझान